ज्योतिष एक गूढ़ विज्ञान है। ज्योतिष एक महासागर है और इस महासागर की कई लहरें हैं। महासागर समान ज्योतिष की कई शाखाएं हैं, जैसे कि जन्म कुंडली शास्त्र, हस्ताक्षर शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, स्वप्न शास्त्र, अंक शास्त्र, स्वर शास्त्र, वास्तुशास्त्र, मुहूर्त शास्त्र। रत्नाकर में से निकले ज्योतिष शास्त्र के ये अनमोल 9 रत्नों के बारे में ब्रीफ में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्ते दर्शकों, मैं हूँ अर्चिता और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द हैप्पी लाइफ मंत्रा में। ज्योतिष की अनलिमिटेड शाखाओं में से जो सबसे मेन शाखा है वो है जन्म कुंडली शास्त्र। हमारे महान ऋषि मुनियों के अनुसार आसमान का माप 360 डिग्री है, जो साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है। आसमान में स्थित 12 राशियां, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह और उपग्रहों के आधार पर जन्म कुंडली बनाई जाती है। हमारे ऋषि मुनियों ने जन्माक्षर बनाने के लिए आसमान को 12 हिस्सों में विभाजित किया है। हर हिस्से को 30 डिग्री में बांटा है। ये 12 हिस्से जन्माक्षर बनाते वक्त 12 स्थानों के रूप में दर्शाए जाते हैं। इंसान के जन्म के वक्त पूर्व दिशा में उदित राशि को इंसान का जन्म लग्न कहते हैं, यानी कि एसेंडेंट। ये 12 स्थानों में से हर एक स्थान का हमारी जिंदगी में हर एक क्षेत्र में इम्पोर्टेंस है। ज्योतिष शास्त्र इन 12 स्थानों में स्थित सूर्य, चंद्र और हर ग्रहों के आपसी संबंध स्थिति को देखकर इंसान के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का अभ्यास करता है। व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व, जिंदगी जीने का तरीका, व्यक्ति के ओरा और स्वैग का अभ्यास किया जाता है। जन्म कुंडली यानी इंसान के जन्म के वक्त आसमान की जो स्थिति होती है, आसमान का जो नक्शा होता है, उसी को इन शॉर्ट जन्म कुंडली कहते हैं। हस्ताक्षर शास्त्र, इस शास्त्र से व्यक्ति के व्यक्तित्व का अभ्यास किया जाता है, जैसे कि व्यक्ति की सोशल लाइफ, उनके अंदर रही हुई इंटेंसिटी, डाइवर्सिटी, व्यक्ति का पॉजिटिव नेचर, कल्पना शक्ति, व्यक्ति को जीवन में कितनी हाइप मिलेगी, ये भी हस्ताक्षर शास्त्र यानी सिग्नेचर से जाना जा सकता है। किसी एक्सपर्ट की सलाह से अगर हस्ताक्षर में सुधार किया जाए तो व्यक्ति जिंदगी में हर वो मुकाम को हासिल कर सकता है जो वो चाहता है। हस्तरेखा शास्त्र में व्यक्ति के हाथ की लकीरों को पढ़ा जाता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के हाथ में 5 महत्वपूर्ण लकीरें होती हैं, जिसका अभ्यास किया जाता है। पहली होती है लाइफ लाइन, जीवन रेखा। दूसरी होती है हार्ट लाइन, हृदय रेखा। तीसरी होती है हेड लाइन, मस्तिष्क रेखा। चौथी होती है फैट लाइन, भाग्य रेखा। और 5वीं सन लाइन, सूर्य रेखा। इसके अलावा हथेली में बने पहाड़ों का अभ्यास किया जाता है। उंगली पर बने चक्रों का क्या महत्व है, यह भी हस्तरेखा से ही हम जान सकते हैं। हथेली एवं उंगलियों का आकार, नाखून का आकार क्या बताता है, ये भी हम हस्तरेखा से ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शारीरिक बनावट और शरीर पर मौजूद निशानों से पता लगाया जा सकता है कि भाग्य में राजयोग है या नहीं, आप धनवान बन पाएंगे या नहीं। सामुद्रिक शास्त्र द्वारा हम व्यक्ति के शरीर पर बने निशान, मोल, बर्थमार्क से हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को जान सकते हैं। सामुद्रिक शास्त्र अनुसार स्त्री के बाएं हिस्से और पुरुष के दाएं हिस्से में अगर कोई निशान, मोल या बर्थमार्क बनता है तो वो शुभ निशानी मानी जाती है। स्वप्न शास्त्र सपनों से जुड़ा विज्ञान है। कई तरह के सपनों के अर्थ और उनसे जुड़ी संभावना का अध्ययन करता है। जीवन में होने वाले शुभ और अशुभ संकेत कई बार सपनों में मिल जाते हैं। कुछ घटनाओं में तो ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं कि किसी ने सपनों में जो देखा है, असल जिंदगी में भी उसके साथ वही घटित हो जाता है। भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत भी सपनों में हमें कई बार देखने मिल जाते हैं। नींद के दरमियान स्वप्न किस समय आया?
कैसा स्वप्न आया, स्वप्न में क्या दिखा, कौन दिखा, कैसी अवस्था में दिखा, इस आधार पर आने वाले दिनों का अध्ययन भी हम स्वप्न शास्त्र द्वारा कर सकते हैं। अंक शास्त्र 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का विज्ञान है। अंक ज्योतिष में कई प्रकार की संख्याओं, तकनीकों और गणनाओं का विश्लेषण किया जाता है, जैसे कि जन्म तिथि संख्या, कर्म चक्र संख्या, जीवन पथ संख्या और सूर्य संख्या। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अंक शास्त्र ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इंसान का हर एक क्षण अंकों से जुड़ा हुआ है। हम हमारे नाम की न्यूमरोलॉजी से या हमारी बर्थ डेट की न्यूमरोलॉजी से हमारा भविष्य बेहतर बना सकते हैं। स्वर शास्त्र, वेदों पुराणों के अनुसार इस शास्त्र का जन्म शिव से है। इसी वजह से स्वर शास्त्र को शिव सर्वोदय शास्त्र भी कहा जाता है। स्वर शास्त्र के माध्यम से व्यक्ति के श्वास लेने और श्वास छोड़ने के तरीके को ध्यान में रखकर व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्ति के काम में आने वाले परिणाम, व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक तंदुरुस्ती, व्यक्ति के नए कार्य के आरंभ के लिए उचित अनुचित समय, व्यक्ति के जीवन में मिलने वाली सफलता असफलता की जानकारी भी हम इस स्वर शास्त्र से जान सकते हैं। हमारे जीवन में वास्तु का बेहद ही महत्व है। वास्तु शास्त्र के अनुसार सही दिशा में सही चीज़ को मेंटेन करने का शुभ परिणाम हमें मिलता है। अगर घर की कोई भी दिशा में किसी भी तरह का वास्तु दोष हो तो आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, मानसिक एवं शारीरिक तंदुरुस्ती बिगड़ सकती है। खराब वास्तु की वजह से पारिवारिक जीवन में भी मनमुटाव रहता है। मुहूर्त शास्त्र नए कार्य के शुभारंभ या मांगलिक कार्य को शुरू करने का सही समय बताता है, जिसके दौरान सभी ग्रह और नक्षत्र की अच्छी स्थिति में होते हुए शुभ फल प्रदान करते हैं। मुहूर्त शास्त्र के अध्ययन से जीवन में होने वाले शुभ और मांगलिक कार्यों के शुभारंभ के लिए एक तिथि और समय का निर्धारण किया जाता है। अगर सही मुहूर्त में मुहूर्त देख के किसी भी नए काम का शुभारंभ किया जाए या मांगलिक कार्य किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है और शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरी दी गई जानकारी यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना। मेरी चैनल को आपके सहकार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सब आपका ख्याल रखना। थैंक यू।